अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सदारत का ओहदा संभाला नहीं था। उनके ऐसे बयानात आने शुरू हो गए कि दुनिया हिल कर रह गई, लर्ज कर रह गई। बहुत बड़ा सवाल दुनिया के सामने है कि आइंदा 4 साल जब तक वो अमेरिका के सदर रहेंगे वो क्या करेंगे। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में शामिल होने का मशवरा देने के साथ साथ ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल को अमेरिकी तजवीराती असासा करार दिया और उन पर हर हाल में कब्जा करने की धमकी दी। क्या ट्रंप हकीकतन ऐसा कुछ करेंगे या ये सिर्फ एक धमकी है? ये तो वक्त आने पर मालूम होगा जब सदर ट्रंप ऐसे इकदामात का आगाज करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप पनामा कैनाल पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। अगर पनामा कैनाल की तस्वीराती और मुआशी और तजारती हैसियत को देखें तो उसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की तजारत के एक बहुत बड़े हिस्से का दारोमदार पनामा कैनाल पर है। 1970 की दहाई तक अमेरिका की 66% तजारत समुद्री रास्ते से पनामा कैनाल से ही गुजर कर आती थी। ये दो समंदरों पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान फासले को शॉर्ट करती है, जिसकी वजह से न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि लागत भी कम पड़ती है। अब भी अमेरिका की 44% तजारत पनामा कैनाल से ही होकर गुजरती है। पनामा कैनाल की तजारती अहमियत तो वाज़ेह है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर अमेरिका क्यों कब्जा करना चाहता है और ट्रंप ने ये धमकी क्यों दी है। अगर इस कैनाल या समुद्री तजारती राहदारी की तारीख का मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि इस कैनाल की तामीर ही अमेरिका ने की थी और तकरीबन 7 दिहाइयों तक इसको अमेरिका ही ऑपरेट करता था। लेकिन 1979 में अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने इसको महज $1 के इवज पनामा की हुकूमत के हवाले कर दिया कि वो खुद ही इसे ऑपरेट करें। ये कैनाल बनी कब थी, कैसे बनाई गई थी, आइए जरा इसका जायजा लेते हैं। 1880 में फ्रांस ने पनामा में, जो कि उस वक्त कोलंबिया का एक सूबा था, वहाँ एक कैनाल तामीर करने का मंसूबा शुरू किया। मंसूबे की निगरानी फ्रांसीसी हुकूमत ने फर्डिनेंड दालीसेप को दी। इससे पहले फर्डिनेंड मिस्र में सुएज कैनाल तामीर करने का तजर्बा कर चुका था, इसलिए पनामा कैनाल बनाने की जिम्मेदारी भी उसे दी गई। फ्रांसीसियों ने इस मंसूबे पर काम शुरू किया और 9 साल तक इस पर काम में लगे रहे। लेकिन 9 साल बाद 1889 में पनामा कैनाल मंसूबे को छोड़कर उनको भागना पड़ा और उसकी बुनियादी वजह वहां वर्कर्स को मसाइल और बीमारियां थी। ट्रॉपिकल बीमारियों की वजह से वर्कर्स मलेरिया और येलो फीवर के 22 दिन रात मर रहे थे। इन 9 सालों में पनामा कैनाल पर काम करने वाले तकरीबन 20,000 वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई। इसलिए फ्रांसीसी इस मंसूबे पर मजीद काम किए बगैर वहां से भाग गए और यूं ये मंसूबा अधूरा रह गया। अमेरिका इस नहर पर पहले ही नजर रखे हुआ था, क्योंकि उनके लिए इस नहर में दिलचस्पी की वजह तजारती रूट में कमी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की बचत भी थी। फ्रांस के भागने के बाद अमेरिका ने कोलंबिया के साथ इस नहर की तामीर का मुआहदा किया। 1902 में अमेरिकी सेनेट से करारदादें पास होने के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन है ने कोलंबिया के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। लेकिन इस मुआहदे में जो फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो कोलंबिया ने मुस्तरद कर दी और यूं ये मुआहदा पूरा ना हो पाया। कोलंबियन हुकूमत की तरफ से मुआहदे को रिजेक्ट करने पर अमेरिका को गुस्सा था और उन्होंने इसका बदला उतारा। कैसे उतारा? मुआहदे की मनसूखी के बाद अमेरिकी सदर थियोडोर रूजवेल्ट ने अमेरिकी वारशिप पनामा सिटी, जो कि पैसिफिक ओशन पर वाक़ है, और कोलोन, जो कि अटलांटिक सी पर वाक़ है, इनमें उतार दी और पनामा की आज़ादी के लिए लड़ने वाले अलहदगी पसंदों की खुलकर मदद की। 3 नवंबर 1903 को पनामा कोलंबिया से अपनी आज़ादी डिक्लेयर करके एक आज़ाद मुल्क होने का ऐलान कर देता है। पनामा की नई नवेली हुकूमत से अमेरिका ने एक नया मुआहदा साइन किया, जिसके तहत पनामा की हुकूमत की तरफ से अमेरिका को एक 10 मील चौड़ी पट्टी मुख्तस की गई कैनाल बनाने के लिए। इसके एवज अमेरिका ने यकमुश्त $10 मिलियन और सालाना $2,50,000 $2.5 लाख देने का वादा किया। मजमूई तौर पर इस मंसूबे पर $375 मिलियन खर्च हुए और यह अमेरिका का उस वक्त दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था। इन $375 मिलियन में फ्रांस को अधूरा मंसूबा छोड़ने के इवज $40 मिलियन भी शामिल हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ये अमेरिका की
ملکیت ہے، اس لیے امریکہ واپس حاصل کرے گا۔ کیا ٹرمپ اسے واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی کریں گے یا صرف بیانات کی حد تک ہی رہے گا؟ یہ آنے والے 4 سالوں کے ابتدائی چند ماہ میں پتہ چل جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔